हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है फास्ट 10 मूवी की एक्सप्लेनेशंस। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं फास्ट 5 के हरनैन को, जिसने पैसों से बड़ा एक बहुत बड़ा कंटेनर पुलिस स्टेशन में छुपा रखा था। और यहीं पर हम हरनैन के बेटे डांटे को भी देखते हैं। हरनैन यहाँ पर अपने बेटे को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। हरनैन ने जिस पुलिस स्टेशन में अपना पैसा छुपा रखा था, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी। इसके बावजूद टोरेटो यहाँ पर अपनी टीम के साथ हमला करता है और इस पैसों से बड़े कंटेनर को लूट लेता है। अब इसके बारे में हरनैन और इसके बेटे को भी पता चलता है, तो वो भी डॉन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो इसके हाथ नहीं आते। आगे हम देखते हैं डॉम जब इस कंटेनर को ले जा रहा होता है, तो इसी कंटेनर की चपेट में आकर हरनैन की मौत हो जाती है और इसका बेटा डांटे बच जाता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी फास्ट 10 मूवी की कहानी। तो अब हम देखते हैं डॉम को इसके बेटे के साथ। यहाँ पर वो अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और इसका बेटा ड्राइविंग करने में माहिर हो गया था। जिसके बाद डॉम की पूरी टीम को दिखाया जाता है और इसकी मार धाड़ करने वाली टीम को भी, जहाँ अब सभी सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके बाद जुक्ति भाई के द्वारा हमें पता चलता है कि वो लोग रोम में एक डिवाइस चुराने का मिशन करने वाले हैं, जिसको लीड करने वाला था खुद जुक्ति भाई। अब आगे हम डॉन और लेटी को देखते हैं, जहाँ वो अपने नए बेटे के बारे में बात कर रहे थे। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर साइफर आती है, जो कि इनकी बहुत बड़ी दुश्मन थी। तो डॉन यहाँ पर इससे पूछता है कि तुम मेरे घर पर आकर क्यों आई हो, जिस पर वो इससे वार्न करती है कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो इससे बताती है कि हाल ही में मेरे पास डांटे नाम का एक आदमी आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइफर जो है वो एक डिवाइस पर काम कर रही थी, जिससे कि वो आसानी से किसी भी डिवाइस को लॉक और अनलॉक कर सकती है। पर डांटे ने यहाँ आकर साइफर के सारे आदमियों को अपनी तरफ करने पर मजबूर कर लिया था, क्योंकि इसने इन सब के फैमिली वालों को पकड़ दिया था, जिसकी वजह से इन सब को डांटे की तरफ होना ही पड़ता है। अब वो लोग यहाँ पर साइफर को मारने ही वाले थे। इस साइफर इन सब से फाइट कर से यहाँ से भागकर डॉन के पास आ जाती है। अब अगली सुबह होते ही डॉन के घर पर लिटिल नोबडी आता है और डॉन यहाँ पर इसे रोम के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन इसे इस मिशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। जिस पर इन सबको मालूम पड़ता है कि वो सब ट्रैप हो चुके हैं और जिस मिशन पर जुक्ति भाई अब सबको लेकर गए थे, दरअसल ये सब एक जाल है जो डांटे ने इनके लिए बिछाया है। अब हम रोम में देखते हैं, जहाँ जुक्ति भाई, चाचा चाइनी और गोभी इस नामालूम डिवाइस को हासिल करने के लिए एक कंटेनर का पीछा कर रहे थे। और यहाँ पर गोभी और करेला इस कंटेनर पर कूद जाते हैं और किसी भी तरह इस गाड़ी में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही इन्हें पता चलता है कि अब इनकी तो वाट लग गई है। मतलब ये गाड़ी ऑटो ड्राइवर पर थी और जिसका पूरा कंट्रोल डांटे के पास था। और वो यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों को तबाह करना शुरू कर देता है और इसी कंटेनर में से एक बड़ा सा बम बाहर निकलता है, जो शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता है। अब इस बम को शहर से दूर ले जाने के लिए डॉन और उसकी टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी पुलिस भी डॉम और उसकी टीम को पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि इन्हें लगा था कि डॉम और उसकी टीम शहर में तबाही मचा रहे हैं। अब डॉन किसी भी तरह इस बॉम्ब को एक नदी में गिराने में कामयाब तो हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन शहर पर इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आगे हम नोबडी के बच्चों को देखते हैं और ये लोग अपनी साइड यहीं पर तय कर लेते हैं। टेस जो है वो टॉम का साथ देने का फैसला करती है, लेकिन एम्स डॉन और इसकी टीम को रोम में हुई तबाही का जिम्मेदार मानते हुए जेल में डालना चाहता है। इसलिए एम्स अब डॉन के घर पर अटैक करवाता है, लेकिन डॉन की सभी टीम तो रोम में होती है। यहाँ पर डॉन के घर पर तो इसका बेटा और डॉन की बहन थी, तो वो सोचते हैं कि हम इन्हीं को पकड़ कर ले जाते हैं तो डॉन खुद ही हमारे पीछे आ जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन का भाई जैकब आ जाता है और इन सभी हमलावरों को बुरी तरह से मारता है। और यहाँ पर वो मियाँ को एक सेफ हाउस में पहुँचाकर डॉन के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम टेस को देखते हैं, जो डॉन से मिलने इसके पास जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि डॉन ने नोबडी की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब डॉन डांटे का पता करने रेस वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर लोगों के जरिए डांटे का ज़रूर पता चल जाएगा। जैसे ही डॉन यहाँ पर पहुँचता है, इसके थोड़ी देर में यहाँ डांटे भी आ जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। और यहाँ पर डॉन और डांटे आपस में बातें करते हैं और बातों ही बातों में इनके लोग एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। और अब इसलिए यहाँ पर कत्ल गारत ना हो, वो आपस में एक रेस लगाते हैं, जिसमें डांटे सभी दूसरे रेसर्स को बम से उड़ा देता है और धोखे से जीत जाता है। अब डांटे ने पिछले 20 सालों में कमाए गए पैसों का अकाउंट इनका खाली कर देता है। अब डॉन की टीम मदद मांगने शॉक के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर इन पर हमला हो जाता है, जिस पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग अब पूरी दुनिया के मोस्ट वांटेड बन चुके हैं और इस लिस्ट में शॉ की माँ भी शामिल है। इसलिए शॉ इनको छोड़कर अपनी माँ को बचाने निकल पड़ता है। अब इधर डांटे डॉन के बेटे को पकड़ने के लिए अपने लोगों को जैकब के पीछे लगा देता है और यहाँ पर फिल्म के एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। और तभी डॉन भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन डांटे डॉन के बेटे को पकड़ लेता है,
लेकिन डॉम और जैकब के पीछे बहुत सारी कारें पीछे पड़ी थीं, तो जैकब डॉम के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अब जैकब की मौत के बाद डॉन गुस्से में आ जाता है और किसी भी तरह डॉम अपने बेटे को तो डांटे से बचा लेता है, लेकिन डांटे डॉम को एक बड़ा जख्म देता है। दरअसल यहाँ पर डॉम की टीम भी हवाई जहाज़ के जरिए आ गई थी, लेकिन तभी एम्स ने रॉकेट से हमला करके पूरे जहाज़ को तबाह कर देता है, जिसमें डॉम की सारी टीम मारी जाती है। फिल्म के आखिर में हम होप्स को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि डांटे नाम का एक आदमी अब जल्दी इसको भी टपकाने आ रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।